मंगलम दंगलम। What kind is this? इधर ही गायब हो गया था तुम। ये सब लोग ऐसा क्यों हंस रहे हैं? अरे आंटी, ये सब लाफ्टर गैस का कमाल है। आंटी लाफ्टर कैसा? ये सब करने से पहले तुम हमको पूछा क्यों नहीं एक बार? क्योंकि पूछने का टाइम ही नहीं था ना आंटी। आप चिंता मत करो, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। पर जब तुमको मालूम था लाफ्टर गैस के बारे में ही, तो तुम उधर हंसने के लिए क्यों आया? क्योंकि अगर सब हंसेंगे और मैं नहीं, तो सबको मुझ पे शक हो जाएगा ना। ये लावण्य किससे बात कर रही है? यो हाथ कट गया, हाथ कट गया। बहुत खून, हाथ कट गया। खून? ये देखो खून, हाथ कट गया। अरे कोई तो देखो। अयो हाथ कट गया, हाथ कट गया। आप ठीक तो है ना? एब्सोल्युटली फाइन करना, एब्सोल्युटली फाइन। बहुत खून बह रहा है। फर्स्ट टाइम हमने अपना खुद का इतना खून देखा। अरे क्या सवाल पूछता है कल ना, बहुत दर्द होता है। अरे दर्द तो मुझे भी हो रहा है देख के। रूबी, उसके चिल्लाओ यार। अर्जुन, तुमने अभी तक एसी ऑफ नहीं किया? अरे क्योंकि रिमोट ही नहीं मिला। तुम जाके एसी ऑफ करो, मैं अर्जुन को देखती हूँ। अच्छा, गुड आइडिया। अर्जुन को दिखाई। बहुत खून बह रहा है। ठीक हो जाएगा अर्जुन। कितना बकवास आइडिया था तुम्हारा लाफ्टर गैस का। एक बार करने से पहले हमको पूछना चाहिए था। तुमने देखा मिस्टर कुट्टी का हाथ कट गया। आंटी, हाथ नहीं कटा है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। और इतना बड़ा इंसिडेंट है, ऐसे थोड़ी मोड़ी ऊंच नीच तो होती रहती है ना। आप इस पूरे प्लान को ना मेरी नजर से देखो। आप इतना बड़ा हंगामा हुआ है और कितना हंगामा अभी होना बाकी है। आप एक बार इन लोगों की शक्लें देखिए, देखिए, ध्यान से देखिए। देखा, लोग हंस हंस के पागल हो गए थे और अब उनका ये पागलपन उनकी आंखों में गुस्सा बन के उतर आया है। तुम हमको वॉलनट मिक्स करके परप पायसम खिलाया, हमने टॉलरेट किया। कितना तकलीफ हुआ था हमको मालूम है। और आज देखो मिस्टर कुट्टी का हाथ कटा, हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। वो रूमी ने फर्स्ट एड किट ला के दिया करके ठीक हो गया। उस रूमी ने जरा सा फर्स्ट एड क्या कर दिया और आपका दिल पिघल गया। और इतने दिनों से जो मैं आपके लिए कर रही हूँ उसका क्या? हाँ, एक तरह से ना वो सकलेचा अंकल सही करते हैं आपके साथ। अभी आज ही कह रहे थे कि मेरा बस चले ना तो मैं अपनी बेटी इन कुट्टीज के हाथों में तो कभी भी ना दूं। और तो और कह रहे थे कि अगर बेटी की जिद के सामने आके अगर मुझे थोड़ा झुकना पड़ा और बेटी देनी भी पड़ी ना, तो भी मैं इस अर्जुन कुट्टी को अपने घर में रखूंगा, जोरू का गुलाम बना के। अयो, ऐसा बोला सकलेचा? क्या हमारा बेटा को जोरू को गुलाम बना के उसका घर में रखेगा? और ये भी कह रहे थे कि अगर इस अर्जुन कुट्टी को अपने बस में करना है ना, उसको उसकी अम्मा से दूर रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा भी बोला वो? तुमको कैसा पता? वो मैंने वो सकलेचा अंकल और मक्खन को बात करते हुए सुना था। यो। और क्या क्या सुना तुम? और वो कह रहे थे
कि मक्खन तू एक बार ना इस अर्जुन कुट्टी को मेरा दामाद बना दे, उसके बाद तो मैं अर्जुन कुट्टी को ना कुत्ता बना के रखूंगा। उसको मैंने पालतू कुत्ता नहीं बनाया ना तो मेरा नाम संजीव सकलेचा नहीं। पहले तो छी, कितना गंदा वर्ड यूज किया। हम तो कुछ बोल भी नहीं सकता ऐसा। क्योंकि आप बहुत प्यारी हो ना आंटी और इतनी भोली हो, इसीलिए मैंने ना आपको वो लाफ्टर गैस वाली बात भी नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगा कहीं आपने भोलेपन में मेरे को मना कर दिया तो ये बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। और फिर मैंने जो भी किया वो आपके अच्छे के लिए किया था। मगर आपको ये सब अगर अच्छा नहीं लग रहा है ना तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। फिर आप ही संभालते रहना ये सकलेचा और उनकी चालाक फैमिली को। थैंक यू रूमी बेटा, थैंक यू। क्या अर्जुन, बेटा भी बोलते हैं और थैंक यू भी बोल रहे हैं। बल्कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए आपको। हमारे घर की इस पार्टी की वजह से आपको इतनी ज्यादा चोट लग गई। अयो क्या बात कर रही हो, अच्छन भी कहती हो और सॉरी भी बोलती हो। अयो मिस्टर कुट्टी, अयो आप ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अयो ये कितना लग गया? अयो कुछ नहीं, थोड़ा सा कट गया था। ये रूमी ने हमको बैंडेज करके सब ठीक किया। क्या ऐसा पार्टी में हो गया है? ये तो तुम्हारा कैसे मत अच्छा था कि इतना छोटा सा कट हुआ है। पापू आप कहाँ चले गए थे? अरे बेटा वो मक्खन को ढूंढने गया था, पता नहीं कब का कहाँ चला गया है। मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि पार्टी में सबके इस तरह हंसने के पीछे का रीजन क्या है। कहीं किसी भूत प्रेत या जादू टोने का चक्कर तो नहीं है? कैसी बातें कर रही है बेटा? अरे सचमुच कोई भूत था तो बहुत हंसाने वाला भूत था। हाँ, अगर कोई चुड़ैल होती तो हंसाने का नहीं रुलाने का काम करती, है ना? अयो डोंट टॉक नॉनसेंस। इतना एजुकेटेड होके ऐसा नॉनसेंस बात कैसा करता है? पर मिसेस कुट्टी ये भी तो सोचिए, बिना कारण इतनी देर तक क्यों हंसता रहेगा? लाफिंग गैस की वजह से। हम सब लोगों को टॉर्चर करने के लिए किसी ने एसी की वेंट्स में लाफिंग गैस का इस्तेमाल किया और जैसे ही एसी वेंट बंद किया गया लाफिंग गैस का असर भी खत्म होने लग गया। ये लाफिंग गैस किस चिड़िया का नाम है? चिड़िया का नहीं दादी, केमिकल का नाम है। इसे ज्यादा तादाद में सूंघने से बीमार भी पड़ सकते हैं, यहां तक कि जान भी जा सकती है। लेकिन हंसने वाली बात मेरा मतलब है सोचने वाली बात यह है कि ये हंसाने वाली गैस हमारे एसी में सबकी एसी तेजी करने कैसे आ गई? ऐसे कैसे तो पहुंचेगी नहीं, जरूर तुम लोग में से किसी ने लाया होगा। परंतु किसने? किसने? यही तो समझ नहीं आ रहा है। एक बार वो हंसाने वाला मेरे सामने आ जाए ना तो ऐसा रुला रुला कर मारूंगा, ऐसा रुला रुला कर मारूंगा उसकी 7 पेटी में हंसने वाला कुछ पैदा नहीं होगा। अरे भाई मैं तो ये कहता हूं कि रात गई बात गई, हमें ये सब भूल जाना चाहिए क्योंकि हमें आने वाले साल का स्वागत अच्छी तरह करने से चूकना नहीं चाहिए। तो आओ खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं। अरे एंजॉय कैसा करेगा? ये जो हुआ वो मजाक नहीं था। अगर आज मैं थोड़ा देर और हंसता तो मेरा लाइफ का तो दी एंड हो जाता ना। चिंता तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक कैसा कोई कर सकता है। तुमको मालूम है ना चारू, ये क्रिमिनल एक्ट है और इसका करने वाले को इसका सजा मिल सकता है। जिस घर के कमरे कमरे में जहरीला हवा भर गया है, सोचो उस घर का खाना कैसा होगा। आई एम सॉरी, मैं तो नहीं खाऊंगी। अयो हम भी ये खाना नहीं खाएगा। अयो हम भी यहाँ खाना नहीं खाएगा। हम भी नहीं खाएगा। नहीं सुनिए सुनिए, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आज इस लाफिंग गैस की वजह से नए साल में खुशी तो हो गई। अरे मैं तो बोलती हूँ इन लोगों ने जानबूझकर ये सब किया है।
हमारे साथ मजाक करने के लिए इन्होंने ये सब कांड किए। एक सेकेंड आंटी, प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं? सोचिए तो जरा कि अगर ये लोग ऐसा ही करना चाहते तो बाकी सब लोग को है ना परेशानी में डाल के खुद बाहर चले जाते ना। इनफैक्ट ये भी तो हमारे साथ थे। जिस तरह से हम हंस रहे थे ये लोग भी तो हंस रहे थे। लाफिंग गैस का असर इनके ऊपर भी तो हुआ था, तो जानलेवा इनके लिए भी तो हो सकता था। झारू, तेरा बेटा तो एकदम ससुराल के रंग में रंग चुका है। अरे मुझे तो चिंता हो रहा है, जो लड़का अभी से अपने ससुराल का गुणगान गा रहा है वो तो शादी के बाद अपने ससुराल का माला जपेगा। अच्छी शुरुआत हुई है नए साल की। अब ये बात तो सही है कि नए साल की शुरुआत बड़ी अच्छी तरह हुई है। अरे मैं तो कहता हूं कि थोड़ी सी खुशी मुट्ठी में दबा लो और अगले साल एक एक उंगली खोल के उसका मजा लें, है ना? ये बात सही। देखा चारू, ये लोग कैसा बात कर रहे हैं। अरे कितना अनएजुकेटेड लोग है ये। एक्सक्यूज मी, देखिए नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे सोचे किसी के बारे में भी कोई भी जजमेंट पास कर देंगे। लगता है आपने किताबों में सिर्फ रट्टा मारा है, यहाँ पैसे देके पास हुई हैं। नॉलेज का ये सही मतलब नहीं है, अंडरस्टैंड? और आपको पता है मेरे बाबूजी वो कितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन हैं। वो कितना बड़ा एजुकेशनिस्ट है वो तो इसका कपड़े को देख कर पता ही चल रहा है। भला इस उम्र में कोई ऐसा थड़क भड़क वाला कपड़ा पहनता है क्या? आंटी प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसका इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। आप प्लीज ये सब छोड़ के ये सोचिए कि एसी में लाफिंग गैस कौन डाल सकता है। अभी इसका जवाब तो तुम्हारा फैमिली वाला ही दे सकता है ना। आंटी प्लीज, आप क्या कर रही हैं? हद से ज्यादा बातें कर रही हैं। और अगर रूमी की फैमिली ने ऐसा किया होता तो मेन स्विच ऑफ करने के लिए वो क्यों कहती? वो तो अपनी फैमिली को बाहर ले जाती ना, ताकि ये शक के दायरे से बाहर हो जाए। अरे तुम चाहे उसका कितना भी साइड ले लो, पर मैं बोलती हूँ ये सारा कांड इस लड़की रूमी ने किया है। इसी ने पहला एसी में गैस डलवाया ताकि सब हंसे, और बाद में मेन स्विच वाला आइडिया भी इसका ही था, ताकि लोग इसको समझदार समझ के इसका तारीफ करें। बस खबरदार, जो एक शब्द भी निकाला तो मेरी बेटी के बारे में मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेहमान हो। पापा प्लीज। क्या प्लीज? ये इतनी देर से हमारे परिवार की धज्जियां उड़ा रही है, बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है, और तुम कह रही हो कि मैं हाथ पे हाथ रख के ये सब बेइज्जती सुनता रहूं, सहन करता रहूं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रूमी। किंतु आंटी तो अपनी लिमिट कब से क्रॉस कर चुकी है। अर्जुना, स्टॉप डिफेंडिंग सकलेचा फैमिली। तुम जब वो देखो उन लोगों का साइड लेके फाइट करता है आम से। तुमको दिख नहीं रहा है तुम्हारा अच्चन के साथ क्या हुआ है? ये वाइफ जी, ये बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। हो सकता है तुम्हारा ही फैमिली में कोई ऐसा है जो रूमी और अर्जुन का शादी नहीं होने देना चाहता है। अरे आंटी कैसी बात कर रहे हैं आप? हम सब रूमी की शादी के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और पूरे टाइम सारी फैमिली आपके आंखों के सामने थी, कोई बाहर तक नहीं गया है। मालिक, मालिक आने में थोड़ी सी देर हो गई। कहाँ गया था तू मक्खन? अचानक कहाँ गायब हो गया था? वो अपन को छोटा सा एक काम था दीदी। अच्छा, जी। ये तेरी जेब में क्या है? रिमोट है। पर आप अपन को ऐसे क्यों देख रही हो जैसे अपन ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो दीदी? घर में दो दो रिमोट है, दोनों के दोनों साथ में गायब हो गए। हाँ, वो रिमोट टूट गया था ना दीदी,
इसलिए तो अपन नया लेकर आ रही है। और बिन बताए इसलिए चले गए ताकि पार्टी खत्म होने से पहले वापस आ जाएंगे। क्या हुआ दीदी, अपन की पीठ पीछे कोई कांड हुआ क्या? गैस ना सही से भरना, नहीं तो मालिक अपन की गैस बना के गुब्बारे में भर के हवा में उड़ा देंगे। कसम से कह रही हूँ गुरु। चिंता मत कीजिए सर। हाँ, पैसे नहीं दूंगा नहीं तो। जे चेक कर लो, जे रिमोट भी चेक कर लो। अपने को कुछ लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है? घर में पार्टी है। ये रिमोट ठीक है। रुको, दूसरा रिमोट भी ला रही हूं, वो भी चेक कर लो। लो भैया, जे दूसरा भी चेक कर लो, ठीक है? ये रिमोट तो टूटा हुआ है। कहां से टूटा हुआ है? ये देखिए। ओ, जे कैसे टूट गया? एक काम करना, शाम को मेरी दुकान पर आ जाना, मैं नया रिमोट दे दूंगा। ठीक है। बेचारा मक्खन नहीं जानता कि जिस बंदे से इसने एसी में गैस भरवाई है वो मेरा ही तो आदमी है। मैंने ही उसे बोला कि एसी में गैस की जगह लाफिंग गैस भरना। आज एसी में गैस तूने भरवाई थी ना? हाँ, क्यों? ये लो, मुजरिम ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। मक्खन खुद ही कह रहा है कि एसी में लाफिंग गैस उसने भरवाई थी। मुद्दा ही खत्म हो गया ना। हाँ, इसी ने किया होगा ये काम। मैंने बहुत सारा नॉवेल और फिल्मों में देखा है कि एंड में घर का नौकरी खूनी निकलता है। मालिक ये सब क्या कह रही है? अपन ने ऐसा क्या कर दिया जो खूनी के खिताब से नवाज रही है अपन को मालिक? रूममेट! अयो दैवे दैवे दैवे, गॉड प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। ये बेचारा पुअर और इनोसेंट आदमी को उस क्राइम का सजा मिल रहा है जो उसने किया ही नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि ये सब हमारा वजह से हुआ है। अगर ये थप्पड़ कोई और मारता ना तो तोड़ देता मैं उसका हाथ। इस दुनिया के लिए नौकर हो सकता है, मेरे लिए मेरा बेटा है। समझे? समझे? और मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाले को मैं कभी नहीं माफ कर सकता रूमी। फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। ये इसे भाई कहती है, भाई। और आज मेरी बेटी ने इसे थप्पड़ तुम लोगों की वजह से मारा है। तुम लोगों की खुशी के लिए इसे थप्पड़ मारा है। और तुमको लगता है ना कि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हम लोगों को सलीके से जीना नहीं आता। और ये सब कुछ मैंने ये शादी तोड़ने के लिए किया है, ऐसा लगता है ना आपको? तो हां, स्वीकार है मुझे। ये सब कुछ मैंने ये शादी तोड़ने के लिए किया है। हाँ, नहीं जोड़ना है आप लोगों से रिश्ता, तोड़ दो ये रिश्ता।
तोड़ दो ये रिश्ता, तोड़ दो ये रिश्ता। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम